इंसान की आदत है कि जैसे क्योंकि इंसान सोचने की कैपेसिटी है तो इंसान अपने आप को ही सबसे जो है बेस्ट क्रीचर उसने अपने आप को सोचा है। जैसे बाइबल में ये कहा कि भाई ह्यूमन बीइंग्स आर द क्राउन ऑफ क्रिएशन। इंसान पूरे क्रिएशन का टॉप पे जो क्राउन है, जो मुकुट है, वो ह्यूमन बीइंग्स हैं। क्यों है? क्योंकि कोई दूसरा जानवर तो लिख नहीं सकता, इंसान लिख सकता है, तो इंसान ने लिख लिया। क्या लिख लिया? कि हम ही सबसे ऊपर हैं। तो बाइबल में है, दूसरे सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में ये बात कही गई है कि भाई इंसान सिरमौर है, सबसे ऊपर है, टॉप पर है। और इंसान के लिए ही ये सारा ब्रह्मांड है ना। बाइबल में ये कहा है कि सारी धरती मतलब यूनिवर्स धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और धरती का सेंटर है ह्यूमन बीइंग्स। यानी पूरा यूनिवर्स ह्यूमन बीइंग्स के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। यानी सब कुछ इंसानों के लिए बना है, क्योंकि हमने खुद ने लिखा है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो डू समथिंग ब्रदर एक तरह से अभी हम और डिटेल में ये बात करेंगे। तो इसमें यह है कि भाई हम जगह जगह पढ़ते हैं कि भाई जैसे पहले मैं छोटा था तो मैं किताबों में पढ़ता था कि भाई गाय हमारे क्या क्या काम आती है। तो उसमें होता था कि गाय हमें दूध देती है, गाय हमें मांस देती है, चमड़ा देती है। मैं सोचता था कि गाय तो कुछ भी नहीं देती है, हम लेते हैं, है ना। गाय दूध नहीं देती है हमको, गाय से हम दूध लेते हैं, अपने बच्चे को पिलाती है। हाँ, दूध तो उसके बच्चे के लिए था। मुर्गी हमें क्या देती है? मुर्गी हमें अंडा देती है, ये किताबों में हमने पढ़ा है। जबकि मुर्गी हमें अंडा नहीं देती है, मुर्गी तो अपने उसका दुनिया है। हाँ, तो ये इंसान ने लिख लिख करके दिमागों में पैदा भी कर दिया कि सारे पेड़ हमें फल देते हैं, सारे जानवर हमें मांस देते हैं, खाल देते हैं, दूध देते हैं, और जो भी चीज़ें हैं ऊन देते हैं, वो जानवर इंसानों को देते हैं, है ना। इंसान लेते हैं। हाँ, तो ये हम लेते हैं। तो ये हम अंधे होकर के एक्सप्लॉइट करते हैं पूरे धरती को, कि ये मान के कि हमारे लिए ही है। हम सारे जंगलों को साफ़ करके शहर बना देते हैं, हम पहाड़ों पे रास्ते बना देते हैं, पहाड़ों को ही ख़त्म कर देते हैं, है ना। मिनरल रिसोर्सेज हैं, सबको हमने ख़त्म कर दिया, ये मान के कि धरती हमको क्या देती है? धरती हमको लोहा देती है, तांबा देती है, जबकि वो आपको कुछ नहीं देती। आपने छीन लिया, लूट लिया, है ना। ह्यूमन बीइंग्स हैव प्लंडर्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सब जो लूट खसोट की है वो इंसान ने की है, ये कह के कि ये देती है कुदरत हमको, जबकि इंसान कुदरत से छीनता है सब कुछ, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से। और विक्टोरियन लिटरेचर के बारे में बात करते टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो है इंसान ने साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज करता चला गया। तब एक ज़माने में वहाँ डिबेट हुई कि भाई वी शुड स्टॉप नाउ, सिंस एनफ इज़ एनफ, यू सी, and there is no sense in exploiting the beautiful nature. But on the other side there were people who said that human beings have a rich brain, a fertile brain, they are intelligent, so they should not stop anywhere. They should go on discovering, inventing things. तो जो वो लोग थे जो कहते थे कि भाई अब हमें थोड़ा सा धर्म को भी जानना चाहिए, धर्म मतलब गॉड को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसी कुछ डिबेट, वी डिस्कस दीज थिंग्स द अदर डे। तो मैं ये कह रहा था कि अब इसका तो अंत नहीं है। अभी जो कुछ रिसर्चेज हुई हैं उसमें ये सामने आता है कि इंसान अब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ट्रैक पर निकल पड़ा है। कैसे? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही अगला स्टेप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ। मान लीजिए कि आपने कोई रोबोट बनाए और वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हैं, उसमें आपने ये ताकत डाल दी कि आपकी उन डाली है, जैसे डिवाइसेस होते हैं अलेक्सा वगैरह, आपने देखा होगा, है ना, या आप जैसे टाइपिंग करते हैं वॉइस टाइपिंग वगैरह है, कई चीज़ें आप गलत बोल देते हो लेकिन वो सही टाइप कर देता है। अलेक्सा है, स्मार्ट ट्यूबलाइट्स वगैरह हैं, कैमरा है जो अपने आप ऑटो फोकस कर लेता है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलते हैं। लेकिन ये तो शुरुआती दौर है। कई लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि भाई दो लोग, मान लो 2 रोबोट्स बनाए आपने जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हैं और वो आपकी लैंग्वेज सीखने की ताकत रखते हैं, और वो इतनी ताकत रखते हैं कि बहुत सारी लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं, और वो ऐसी भी ताकत रखते हैं कि अपनी नई लैंग्वेज भी बना सकते हैं। मान लो उन्होंने कुछ आपसे सीखा और आपसे सीख के आपसे आगे निकल गए, तो दे कैन एनस्लेव ह्यूमन बीइंग्स। वो 2 रोबोट्स पूरे ह्यूमैनिटी को गुलाम बना सकते हैं, और हमारे पास कोई चारा नहीं। तो ऐसे रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जिस पर बहुत काम हो रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग है, जीन्स को ही चेंज कर देते हैं। नेचर ने जो जीन्स बना के कोई पैदा किया इंसान, आप थोड़ा सा उसमें इंटरवेंशन करके आप एक नया ही इंसान बना देते हैं, तो फिर वो ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि वो तो आपकी लिमिट से, नेचर ने जैसे दिया था वो उससे ऊंचा आपने कर दिया, उससे ऊंचा कर दिया मतलब आपसे ऊंचा कर दिया, तो वो कुछ ख़तरनाक हो सकते हैं आगे जाके। इस तरह के चीज़ें हो रही हैं। जैसे हम परसों बात कर रहे थे कि भाई न्यूक्लियर पावर का पता लगाया आइंस्टाइन ने, कि भाई एटम्स का, एटॉमिक एनर्जी का पता लगाया। अब आप रुक ही नहीं रहे हो कि जो आपको चीज़ दिख नहीं रही है उसके अंदर भी आपने एटम्स ढूंढ निकाले। और लोगों ने कहा था कि दे मे बी डिस्ट्रक्टिव। भाई उसने, साइंटिस्ट ने सोचा होगा, वो तो एक ही व्यक्ति है ना, उसने सोचा होगा कि हम बिजली बनाएंगे, हम क्रिएटिव रहेंगे, लेकिन इंसान तो इंसान है, वो कहीं रुकता नहीं है। तो बिजली बनाने का इशू तो ठीक है, बनाया, लेकिन अब वो रुकता नहीं है। अब उसने डिस्ट्रक्टिव वेपन्स भी बना लिए, और ऐसे वेपन्स बना लिए कि धरती को हज़ारों बार डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कम्प्लीटली। जब एक से ही कर सकते थे तो आगे क्यों बनाए? अभी एक कंपटीशन है कि हम भी बनाएं, और हम गर्व करते हैं कि भाई हमारे देश ने एटम बम बना लिया, जबकि कई देश ऐसे भी हैं जहाँ पर अफसोस करते हैं। भाई कितने देशों ने बनाया है? कुछ 7-8 देशों ने बनाया, बाकी क्या नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्रेशर वहाँ का ऐसा है, वहाँ की पब्लिक इतनी समझदार है, वो पसंद नहीं करती कि एटम बम बनाया जाए। जापान के लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनके देश में एटम बम बनाया जाए। तो दिस डिपेंड्स ऑन द पीपल ऑफ ए कंट्री। हमारे यहाँ बने हुए थे, उसके बाद दोबारा बनाए तो हम बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए? जब थे ही पहले से। When you could destroy the whole earth several times, still you went on, making atom bombs. Why? केवल अपना घमंड दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए। डेटरेंस। हाँ, डेटरेंट ही है ये, यूज़ तो करते नहीं है, करने की इसकी ज़रूरत नहीं थी। मतलब ये हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ पर चल चुके हैं, और अगर गलत हाथों में ये साइंस पहुंच गई तो वी कैन डिस्ट्रॉय आवरसेल्व्स एंड वी विल वन डे। तो यही डर इस पोएम में भी, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी सून, उसमें भी यही बताया कि इंसान से कहता है कि डोंट स्टॉप, गो ऑन डूइंग समथिंग ब्रदर। इसने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे भाई अर्थ का आप आराम से, इसके जो नेचुरल रिसोर्सेज थे बहुत कम आप इसका इस्तेमाल करते रहते तो अगले 1000 साल, 2000, 5000 साल हम और चलते। लेकिन जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है कि सारा उपयोग हम ही कर लें, आगे वालों के लिए भी क्यों छोड़ें? तो फिर क्या नतीजा होगा? हैं, नतीजा यही होगा कि ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, या नेक्स्ट जनरेशन्स को कुछ नहीं मिलेगा।
हैं, फिर कुछ नहीं मिलेगा तो भूखे लोग ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, है ना, वो अपना नुकसान करेंगे। या जैसे मान लो किसी देश में भूखे ही भूखे हैं तो वहाँ का लीडर पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए फिर कहीं हमले करता रहेगा। तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा होने दी जाए? When we have the natural resources, we should use the natural resources discreetly, wisely. Sustainably. तो ये इसमें ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जो ये कहते हैं कि डू समथिंग ब्रदर, करते रहो, इंसान हो, इंसान बैठने के लिए नहीं है, इंसान कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। तो आप एक विक्टोरियन जो टेंडेंसी से इस पोएम को हम जोड़ सकते हैं, जो ये कहते थे कि ह्यूमन बीइंग्स are made intelligent. Why? To discover, to explore new things, to discover new things, to invent something for the betterment of the people of coming generations. तो उसी से हम इस पोएम को लिंक करके हम विक्टोरियन को तो समझ ही सकते हैं, बल्कि मॉडर्न जो डिलेमा है और एक ख़तरनाक जो स्टेज आने वाली है, उस ज़माने को भी हम आसानी से समझ सकते हैं कि आगे कितने ख़तरनाक मोड़ पर हम पहुंच चुके हैं ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने के लालच में, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है लेकिन बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है, लगातार सीखता रहता है वो इक्विपमेंट। जैसे अलेक्सा एक स्पीकर है जिससे आप कहते हो कि भाई अलेक्सा ये गाना चलाओ, और वो गाना चला देती है ना। लेकिन उसमें एक सिस्टम है कि वो हमेशा आपकी आवाज़ को सुनता रहता है ताकि वो आपके वॉइस को समझ सके।